नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सेकंड मेथड पढ़ाने जा रहा हूं। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या यूं कह लीजिए मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कई बार बच्चों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में उनको प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो ये एक फॉर्मूला बेटा बहुत ही आसान सा है, सीधा आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए और सॉल्व हो जाता है। अब इस मेथड में थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बड़ा हो सकता है, और जो दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम होता है स्क्वायर रूट निकालने का होता है। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना आता है तो फिर ये बेस्ट फॉर्मूला है, आप किसी भी हालत में गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। उसके लिए आप पहले स्क्वायर रूट निकालना सीख लें, वो कहीं भी आपको जरूरी रहेगा। और अगर छोटी छोटी अगर स्क्वायर रूट्स हैं तो वो तो हो ही जाती हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैंने ये पहले भी डिस्कस आपके साथ कर लिया था। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा d से डिनोट करते हैं, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, डे बिफोर यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is known as value of x, is also called roots of equation। एक ही बात है सब में, solve the equation, find the roots, solve for x, और जो भी वेरिएबल है वो सारी चीजें एक जैसी होती हैं बेटा। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा दो सॉल्यूशन आते हैं, तो ये देखिए माइनस बी प्लस एंड माइनस, वंस यू विल टेक इट माइनस प्लस डी अंडर रूट डी, एंड द सेकेंड टाइम इट इज माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। If the roots are called alpha and beta, the two values of x are one denoted by alpha and other is by beta. So then alpha minus b plus under root d divided by 2a, and minus beta that is minus b minus under root d divided by 2a. Now it is very necessary to know about the roots of quadratic equation, whether the roots are real, non-real, or what is the nature of roots of quadratic equation. See, that all depends on discriminant. First of all, we will find d. If d is equal to 0, then the equation has equal roots. That means the value of alpha and beta both will be equal. अलग नहीं होगी अगर d 0 आ गया तो। why? See, this becomes 0. So then the alpha equal to minus b by 2a, beta also minus b by 2a, simple. If discriminant is 0, then same roots. What is called real? Real, you know real and non-real? Real, that is rational, irrational, integer, natural number, all are real. तो कुछ भी होगा वो real कहलाएगा। तो अगर equal roots भी हैं तो वो real तो है ही। आप you can add here real and equal. But if it is 0, then the roots are same. If this is positive, greater than 0, that means equation has real roots. You understand real? Real means these may be natural number, real number, rational number, irrational number, all such are roots. वो possibility होगी अगर d positive आए तो. And the final one, if d is negative, equation has non-real roots. It means we cannot find out the roots. Non-real, what are called non-real? Which is not real, it is called non-real. Non-real, that means non-real. Non-real मतलब क्या होता है? इमेजरी अदर कंसेप्ट होता है, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमें जानना भी नहीं है यहाँ पर, बाद में सोचेंगे। तो इस इक्वेशन इज नॉन रियल, वी शैल लीव द क्वेश्चन, इतना ही लिख के हम उसको छोड़ देंगे बेटा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। इफ रियल मतलब इक्वल भी एक रियल का पार्ट है, मैं आपको बता दूं। If yes, find them. देखिए फिर कंडीशन याद कर लीजिए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इक्वल एंड रियल, d ग्रेटर देन 0 इट इज रियल, एंड d लेस देन यानी नेगेटिव में अगर d आ जाए तो नॉन रियल रूट्स हैं। नॉन रियल रूट लिखते ही छोड़ देना आपको। अगर रियल होंगे या इक्वल होंगे तभी ये वाला फॉर्मूला करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है फर्स्ट,
3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, 1 by 1 वी विल डू दीज क्वेश्चंस। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0, व्हाट इज a हियर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज 3, b इज माइनस 7 एंड c इज माइनस 6। फाइंड आउट d नाउ। व्हाट इज d? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 6, दैट इज 49 प्लस 72, दैट बिकम्स 121। yes, this is positive, this condition will be applied here, it has real roots। अब what are the real roots? these are the two values, मतलब x जो है दो वैल्यूज में आएगा। what is that? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, ये दिस इज द फॉर्मूला। अब यू कैन कैलकुलेट इंडिविजुअली, है ना, सेपरेटली यू कैन कैलकुलेट देम। माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 मैंने एक साथ ले लिया, माइनस माइनस 7, इट वाज ऑलरेडी माइनस, तो देयरफॉर इट विल बी प्लस 7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट क्या होता है? 11 अपॉन 6। 7 प्लस 11 अपॉन 6, 7 माइनस 11 अपॉन 6, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। इट बिकम्स 18 बाई 6 यानी 3, और इट बिकम्स माइनस 4 बाई 6 यानी माइनस 2 बाई 3। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो प्रीवियस वन की तरह ही a इक्वल टू 5 हो गया, b equal to minus 2 and c equal to minus 7. We have find out d, that is b square minus 4ac. It's minus 2 whole square minus 4 into 5 into minus 7. ये हो गया बेटा 4 plus 140 that is equal to 144. ओके, ये पॉजिटिव है और इसके भी क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। Therefore x will be minus b plus minus under root d divided by 2a। मैं बता दूं आपको कि आप इसको अलग अलग भी दो लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज माइनस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 144 अपॉन 2 इंटू 5, क्या हो गया बेटा? प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 12 प्लस माइनस 12, 144 का अंडर रूट 12 होता है, तो ये निकाल लिया। एक बार क्या किया? 2 प्लस 12 बाई 10, दैट इज 14 बाई 10 यानी 7 बाई 5, और दूसरा हो गया 2 माइनस 12 अपॉन 10, इट इज माइनस 10 बाई 10 यानी 1। तो x की दो वैल्यूज क्या आई बेटा? 7 बाई 5 एंड माइनस 1। अब आइए इस क्वेश्चन में, a इक्वल टू क्या है? 3, b इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू माइनस 4, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 25 प्लस 48 यानी 73। अब इसका रूट नहीं निकलता, बट इट इज पॉजिटिव। देखिए इसमें रूट निकलता था। एक्चुअली बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट इसका हो ही नहीं सकता, बट इसके रियल रूट्स हैं। तो इसका कोई तरीका, मतलब द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मेथड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला इज अप्लीकेबल इन ऑल केसेस, वेदर द इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड और नॉट। आप ये याद कर लीजिए, दिस इज अप्लीकेबल इन ऑल केसेस, क्योंकि आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन के आप फैक्टर भी कर सकते थे, इसके कर ही नहीं सकते आप, तो आपके पास एक ही अल्टरनेट है, यानी दिस इज द यूनिवर्सल मेथड। इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट रूट तो आप कर सकते हैं, अब नहीं भी पता है तो आप देखिए मैंने कैसे कर रखा है, वैसे ही आप कर लेंगे। तो ये 73 का अंडर रूट हमसे नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो डेसिमल में निकलेगा, इतना लंबा यहाँ पर नहीं करना है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो क्या हो गया ये? माइनस माइनस 5 प्लस माइनस अंडर 73, तो ये आ गया बेटा 5 प्लस रूट 73 और 5 माइनस रूट। इस तरह के रूट्स को इरेशनल रूट कहते हैं। रियल तो हैं बट दीज आर इरेशनल। आपने रैशनल इरेशनल कहां पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में। दीज आर कॉल्ड इरेशनल रूट्स। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हां, अगर डी आ जाए क्या? नेगेटिव, डी नेगेटिव आ जाए तो उस केस में आप उसको क्या कर देंगे? आगे सॉल्व नहीं करेंगे, नॉन रियल रूट्स लिख देंगे। नाउ अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आमतौर पर पूछता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रियल रूट्स क्या होते हैं बेटा? मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, इक्वल रूट्स, रियल रूट्स और नॉन रियल रूट्स। तो इक्वल भी जब रूट निकाले जा सकते हैं तो इक्वल होंगे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रियल। इक्वल रूट आर ऑल्सो नोन एज रियल। ऑल इक्वल रूट्स आर रियल, और जो इक्वल ना हो वो भी रियल होते हैं। इफ द डी इज नेगेटिव देन रूट्स आर नॉन रियल। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब आपको पता है रियल रूट्स बोला है इसने। रियल रूट्स कब होते हैं बेटा? जब हमने d निकाल लिया, a इज k, b इज माइनस 5, c इज 6, d निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 25 माइनस 24k।
रियल रूट्स के लिए डी क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल होगा बेटा। दिस इज 25 माइनस 24 के इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 24 के उस तरफ गया, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 के, और दिस इंप्लाइज तो 24 के डिवाइड में आ जाएगा तो बेटा 25/24 ग्रेटर देन इक्वल टू के। आप कह सकते हैं तो के मस्ट बी लेस देन 25/24। अब इसमें देखिए यहां क्या वर्ड दे दिया, यहां क्या था बेटा, रियल था, यहां क्या है, इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो सी हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2k, c इक्वल टू 7k - 12। तो हमने d निकाला, क्या होता है d, b स्क्वायर माइनस 4ac। पुट द वैल्यूज हियर, -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 - k - 12। तो ये बना बेटा 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 48, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -28k प्लस 48। इक्वल रूट्स क्या है उसने, तो d क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4k स्क्वायर माइनस 28k प्लस 48 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया बेटा, 4 से डिवाइड कर लिया दोनों तरफ, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12। ये एक k की फॉर्म में नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन गई, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर दिया हमने, क्योंकि सबसे छोटा मेथड होता है बेटा 12 मल्टीप्लाई करके, और पीछे हमने किया था ना फैक्टराइजेशन मेथड, 7 क्या है प्लस करके, सम होना चाहिए 7, 7 4 3 जा 12, और 4 और 3 7, सेम साइन होंगे बेटा, -3 -4k। तो हमने पहले वाले में से कॉमन लेते हैं और दूसरे वाले में से पीछे कर चुके हैं आप, ये यहाँ k कॉमन लिया, k -3, फिर -4 कॉमन लिया, k -3 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बने, तो दिस इज k इज कॉल्ड 3 एंड k इज कॉल्ड 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई। इस तरह से बोर्ड में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन 1 मार्कर भी 2 मार्कर भी, एक्चुअली इट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, जितना ज्यादा काम होगा उस हिसाब से इसकी वेटेज होती है। ये 1 मार्कर भी हो सकता है, 2 मार्कर भी, 3 मार्कर भी, ऐसा क्वेश्चन आता रहा है। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा। आज मैंने आपको बताया मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या मेथड ऑफ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और द सेकेंड थिंग इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। ये k भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूं आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट में जरूर डालिएगा। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। मतलब यहां भी इक्वल थे, यहां पर भी इक्वल ही है। यहां ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आसान नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के -1 प्लस 2 हैज इक्वल रूट्स, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा मैं समझता हूं इसको कर लेगा। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर डालिएगा। प्रोबेबली हम अगली जो वीडियो में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। आप बने रहिए, ऐसे ही आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।